Good evening, everyone. Good evening. Could you settle down yourself? Is the screen visible? Am I audible? Do let me know in the chat box. स्क्रीन सभी को दिख रही है? आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे. यस वत्सल, PN 5712 क्या पूछना है बेटा? वत्सल माइक ऑन करेंगे. वत्सल चला गया. गुड इवनिंग एवरीवन. जल्दी अपने आप को सेटल करेंगे. अपना ब्लूटूथ, हेडफोन, ईयरफोन जो भी डिवाइस है आपके पास लगा लेंगे. ओके टॉपिक हमारा वही रहेगा जो हम कर रहे थे. दैट इज मेजरमेंट. डेसिमल का ही पार्ट है ना, मतलब डेसिमल के बाद मेजरमेंट पढ़ने में मजा आता है, आसानी होती है. We shall just wait for 1 more minute so that some more students can join us. Okay? 1 मिनट और इंतजार करेंगे बेटा. Yes, याशिका, EN 5890. याशिका माइक ऑन करेंगे बेटा. मैम जो मैंने आपको डाउट भेजा था ना, उसके आंसर्स नहीं आए हैं. आस्क आउट में भेजा है बेटा. हाँ मैम. 1 सेकेंड बेटा, अभी चेक कर लेती हूँ. आपका तो डाउट आया ही नहीं है. रियांश है, अभिवा है एंड मतलब आपके डाउट्स तो नहीं आए हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके मैम. मैथ्स में भेजा है आपने? हाँ मैम. आपने शायद मैथ्स के सेक्शन में नहीं भेजा है. याशिका आपके नाम से तो कोई डाउट नहीं आया है. प्लीज डू चेक वंस बेटा. याशिका आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं आया है. ओके मैम, थैंक यू. चलिए शुरू करेंगे, है ना? स्टार्ट करें. कल हमने सीखा था मेजरमेंट के बारे में, मीटर के बारे में, किलोग्राम्स के बारे में. आज उससे कुछ हटके सीखेंगे. ठीक है? चैट बॉक्स में बात करना सभी बंद करेंगे और बोर्ड की तरफ सभी लोग ध्यान देंगे. सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. बात करने में रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. चलिए ध्यान दीजिए. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम डिग्रीज को कन्वर्ट करना, मतलब टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखेंगे. डिग्री सी का मतलब क्या होता है? डिग्री सी का मतलब होता है सेल्सियस. ठीक है? डिग्री सी का मतलब होता है सेल्सियस. और डिग्री एफ का मतलब क्या होता है? फ़ारेनहाइट. ठीक है? डिग्री सी का मतलब होता है सेल्सियस और डिग्री एफ का मतलब क्या होता है? फ़ारेनहाइट. तो आज आप लोग यही सीखने वाले हो कि अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है तो हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है? लेकिन उससे पहले एक ना फॉर्मूला लिखवा रही हूँ. फॉर्मूला लिख लो. पहला फॉर्मूला तो ये हो गया.
डिग्री सी मतलब डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट में गिवन है, कैसे करना है क्या करना है अभी देखेंगे, बट एक बार बस समझा देती हूँ कि अगर आपके फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में गिवन है और फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज F -32 इंटू 5/9। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तब क्या करेंगे, तो और ज्यादा आसान फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री इंटू 9/5 करेंगे और उसमें 32 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, डिग्री सी में 9/5 करेंगे और उसमें 32 प्लस कर देंगे। दो ही फॉर्मूले हैं, जल्दी जल्दी लिख लेंगे। फिर ये यूज कैसे होता है हम करेंगे। ठीक है, यूज कैसे होता है फिर हम ये करेंगे। जल्दी, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट ये लिख लेंगे आप सभी। मैम मेरे स्कूल में डिग्री, बेटा सेल्सियस बोलो या सेंटीग्रेड बोलो आर्या, दोनों सेम होता है। ठीक है, सेल्सियस बोलो या सेंटीग्रेड बोलो दोनों सेम है। फोर्टी सेकेंड्स और वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट आप सभी लिख लेंगे दोनों फॉर्मूले को, नोट डाउन करेंगे। इस दोनों फॉर्मूले को अभी नोट डाउन करने के लिए इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लोगे तो फोन में रखा रहेगा, रेफर कैसे करोगे फॉर्मूला पे, इसीलिए फटाफट ये सभी लिखेंगे, इस वाली चीज को सभी लिखेंगे, इसलिए मैंने 2 मिनट दिया है। टेन 20 सेकेंड्स मोर। चलिए देखते हैं। ठीक है, होप सबने लिख लिया है, चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, मान लो आपके क्वेश्चन है 45 डिग्री सेल्सियस कहा जाए कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, ध्यान देंगे 45 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है और आपको कहा जा रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला अभी मैं लिख के बता रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हो लेकिन मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताना है कि अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। फॉर्मूला था F -32 इंटू 5/9। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप क्या कर दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, दैट इज F -32 इंटू 5/9। फॉर्मूला लिख दिया। अब अच्छा उल्टा लिख दिया ना मैंने फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना ना, एक सेकेंड बेटा, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना, सेल्सियस में तो गिवन ही है। डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32।
डिग्री सेल्सियस में तो ऑलरेडी गिवन ही है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला लिख देंगे, डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32, डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ये। अब डिग्री सी कितना गिवन है, डिग्री सी तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, कितना, 45 इनटू डिग्री सी हमारे क्वेश्चन में गिवन है कितना, 45, तो 45 लिख देंगे इनटू 9/5 ब्रैकेट में है। नाउ प्लस क्या कर देंगे इसमें, 32 प्लस कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 is 5 एंड 5 9 is 45। तो हमारे पास क्या बचा, 9 और 9, 9 इंटू 9 इज 81 प्लस 32, 81 प्लस 32 हमारे कितना हो जाता है, 113। सो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बार दोबारा समझेंगे, ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे फिर से इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हमें सेल्सियस में आंसर पता है, हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस। बहुत लोग कह रहे हैं कि मैम स्कूल में सेंटीग्रेड सिखाया गया है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड सेम थिंग है बेटा। सो डिग्री सेल्सियस इनटू 9/5 प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस तो क्वेश्चन में गिवन है 45, तो डिग्री सेल्सियस की जगह 45 लिखेंगे, बाकी सारा तो एज इट इज उतारना है। 45 इंटू 9/5 प्लस 32। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सो 5 1 is 5 एंड 5 इंटू 9 is 45। अब यहाँ बच गया 9, यहाँ भी बच गया 9, 9 इंटू 9 81, और अब इस 81 में इस 32 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आ जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक क्वेश्चन और सीखते हैं तो शायद थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाए, लेकिन सिखाने से पहले ना मैं आपको टाइम दूंगी 30 सेकेंड्स का। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे आंसर बता सकते हैं। नो अभिजय, ये फॉर्मूला ही इसका ट्रिक है अभिजय, कुछ अलग नहीं है, ये फॉर्मूला ही इसका ट्रिक है। एंड टाइम्स अप। बहुत लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है। चलिए देखते हैं और सीखते हैं करना कैसे है। चैट बॉक्स छोड़ के सभी ध्यान देंगे बेटा, सभी ध्यान देंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है। फॉर्मूला क्या था डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला था। बस यही है शॉर्ट ट्रिक, ये जो फॉर्मूला है ना यही आपके शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दो। सो डिग्री सेल्सियस कितना, 50 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 1 is
5, 5 10 is 50, कितना हो गया 9 into 10 90 प्लस 32, 90 प्लस 32 कितना हो गया हमारे 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट है 12, 122 degree Fahrenheit, because 90 plus 30 is 120 and 120 plus 2 is 122. तो 122 डिग्री आपके क्या है फ़ारेनहाइट हमारा करेक्ट आंसर है। मोस्ट ऑफ यू ने विद इन 10 सेकेंड्स मुझे सही आंसर बताया था, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया था। चलिए फटाफट आप सभी लिखेंगे इसको बेटा। यस माही, सिंपलीफाई से समझ नहीं आया है क्या मैम, जहाँ से सिंपलीफाई कर रहे थे मैम वहां से समझ नहीं आया पूरा। सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई करना है बेटा, 5 1 is 5 and 5 10 is 50, 10 into 9 आपके 90 हो गया, 90 में 32 ऐड कर दोगे तो आपके 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर बाहर दिए गए नंबर को ऐड करना है। यस मनताज, मनताज बेटा माइक ऑन करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मनताज। हाँ जी मैम। यस मनताज वापस से हैंड रेज करेंगे। मनताज माइक ऑन करेंगे बेटा। मैम वो ना बाहर गया ही ते अज ओदी क्लास मैं लगा रही सी। तो हेलो, उसको समझ कैसे आएगा मैम? उन मैम करवा देना कवर आपे। ओके यस अधिराज, अधिराज यस आर्या, अरे आप लोग हैंड रेज करके भाग जाते हो। यस काव्या, काव्या दुबे, मैम हाँ जी बेटा बताइए। मैम, may I know that what is this you're telling about Fahrenheit? Today we are just doing the chapter measurement, and in that chapter we have been learning the concept of conversion of Celsius into Fahrenheit and conversion of Fahrenheit into Celsius. That's it. Okay, ma'am. Thank you. Yes Yashika, एक्सक्यूज मी मैम, जो मुझे सिंपलीफाई का है ना नीचे एडिशन वाला वो समझ नहीं आ रहा है। 5 1 is 5 and 5 10 is 50, तो 5 और 50 को कट कर दोगे, बचा 10 और 9, 10 into 9 90 हो गया, 90 प्लस 32 करेंगे तो आपके 122 आ जाएगा। लक्ष्य आप जैसे कर रहे हो ना, आपका माइक ऑन करूंगी नहीं, कितनी बार भी हैंड रेज कर लो। थैंक यू मैम। आप शैतानी करने में आगे हो, कल तो आप आईडीज बांट रहे थे ना चैट बॉक्स में, आप आईडीज बांटिए लक्ष्य। यस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ EN 5851, बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। यस आरव 5636, अगर मैम जो कोई ऐसा नंबर 5 से डिविजिबल ना हो तो क्या करेंगे? तो पॉइंट में आंसर आएगा। चलिए बताते हैं, चलिए देखिए, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है कि मान लो कि आपकी क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कुछ भी रैंडमली, कोई बोलना चाहेगा, कोई रैंडम क्वेश्चन देना चाहेगा चैट बॉक्स में? अभी तो ऐसा डिजिट दे देना कि यहाँ पे ना मैं 5 घंटे में वही सॉल्व करूँ, सबसे पहली डिजिट जिसकी आई होगी उसकी लूंगी। इतने सारे मत दो, मैं सबसे पहले वाला लूंगी। कहाँ है सबसे पहले? ओके अर्नव
शर्मा 23। चलिए यही देखते हैं 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो आपसे क्वेश्चन कह दिया कि 23 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है ना, फॉर्मूला तो हमारा वही होगा, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, और इसके अलावा कोई और शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है बेटा कि आप इसके अलावा बना लोगे, नहीं, यही है जो आपको सीखना है कि डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32 करके ही आपका आंसर आएगा। यस दिव्यांशु, दिव्यांशु समझा दीजिए ना। क्या बेटा, फिर से समझा दीजिए ना। लेट ज्वाइन किया। तो आप लेट क्यों ज्वाइन किए, अब भी आप फिर से समझ चले। वही क्वेश्चन हो रहा है बेटा, वही क्वेश्चन हो रहा है, एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन के ना अलग अलग डिजिट्स लेके बता रही हूँ। ठीक, चलिए सीखते हैं। 23 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट हमें कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन किसी ने पूछा कि मैम अभी तक तो आप इजी नंबर ले रहे हो, काट रहे हो, कट रहा है, नहीं कटे तो क्या करेंगे? फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट का यही है, डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32। नाउ डिग्री सी की जगह बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 23 है सेल्सियस, तो डिग्री सी की जगह हम 23 लिख देंगे, इंटू 9/5 कर देंगे प्लस 32। अब पहले तो इस 5 और यहाँ पे जो नंबर रहता था कट कर देते थे क्योंकि हो जाता था कट। अब ये 23 और 5 कट होने वाली चीज नहीं है, सिंप्लीफाई होगी नहीं, तो पता है क्या करोगे, कैसे? 23 को 9 से क्या कर दो, 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, चैट बॉक्स में बताइएगा जरा। लिख तो दिया है मैंने, लेकिन देखूं क्या आता है आप लोगों का आंसर। अच्छा, चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा मुझे। यस, आ गया था आंसर बहुत सारे लोगों का। चलिए यस, 23 इंटू 9 करेंगे तो 207 आएगा, और अपॉन में क्या है, 5, नीचे 5 है ना, 23 इंटू 9 किया तो 207 आया, अपॉन में क्या आया, 5 प्लस 32। अब क्या करेंगे, ये जो 207 है ना, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 207 जो है ना, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताना चैट बॉक्स में। टू 207 डिवाइडेड 5 आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट। अरे मैं आंसर क्यों दिखा रही हूँ, यस, अब सही आंसर आ रहा है, बोर्ड पे देख के हैं, बोर्ड पे देख के आंसर सही आ रहा है ना तुम लोगों का। चलिए देखिए, 207 को आप करोगे 5 से डिवाइड तो आपके क्या आएगा, आपके आ जाएगा 41.4, और 32 को आप क्या करोगे, 32 को आप ऐड कर दोगे, 207/5 को डिवाइड किया तो आया 41.4 प्लस 32, आंसर क्या आ जाएगा, 41 में 32 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 73.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर है, 73.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर है। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि मैम आपने तो 207/5 को कर दिया बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कहीं कुछ लिखे, हम कैसे कर सकते हैं 207 को डिवाइड, मैम हमसे कैसे होगा? आ सकता है, फॉर श्योर आ सकता है ना। एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, वो ट्रिक क्या है, कभी भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो ना, किसी भी नंबर को,
ध्यान से सुनिएगा, बार बार नहीं सिखाऊंगी क्योंकि ये ना कैलकुलेशन का ट्रिक है, वो कैलकुलेशन के क्लास में ही आपको सिखाया गया होगा, लेकिन फिर भी दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है ना, तो जो भी नंबर गिवन है, जो भी नंबर गिवन है उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी नंबर गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 207 414, यही आएगा, यही आएगा, है ना। और फिर क्या करेंगे, पीछे से एक पॉइंट क्या, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना। कभी भी किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है ना, किसी भी नंबर को, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो 207 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 41.4 आ गया, पीछे से एक डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 41.4 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी डिजिट हो बेटा, हाँ बस 5 से डिविजिबल होगा तब, 5 से डिविजिबल होगा तब, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक्स क्लास के बीच में सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने एक बार दोबारा बता देती हूँ। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था, फॉर्मूला लगाया डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस की जगह 23 लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में 23 है, इंटू 9/5 प्लस 32। 23 इंटू 9 करोगे तो आएगा 207, अपॉन में 5 है क्योंकि यहाँ नीचे में 5 है, प्लस 32। अब 207/5 को पॉइंट में बदल दीजिए, तो 207.5 को पॉइंट में बदलेंगे तो आएगा 41.4 प्लस 32 करेंगे क्योंकि प्लस 32 है, 41.4 प्लस 32 आपके 73.4 होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाना, आंसर बताना क्या होगा। एक सेकेंड बुक से ले लेती हूँ ना कोई क्वेश्चन। एक सेकेंड, फिर बढ़िया क्वेश्चन देती हूँ ना तुम लोगों को ताकि तुम्हें भी मजे आए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड डियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तब तक आप लोग फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। चलिए फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करेंगे और ये रहा आपका क्वेश्चन। जीरो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जीरो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। चलो आप सभी इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, नहीं सॉरी चैट बॉक्स में क्यों बताएंगे, पोल में बताएंगे, पोल दे रही हूँ। आप सभी इसका आंसर मुझे पोल में बताएंगे, ठीक है। कोशिश करके देखेंगे सभी। Okay, Aryan, Ihan, Aditi, very good beta. First three to answer me. Half of the class has given me the correct answer. Very good.
यस शिवांश, क्या पूछना है? समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं है बेटा? आपने क्लास लेट ज्वाइन करी? नो मैम, अभी जो पोल किए ना वो वाला। तो देखो, जिसको अभी वाले क्वेश्चन में डाउट है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। अभी वाले में अगर डाउट है तो वो तो अभी बताऊंगी ना मैं। यस आराध्या, आराध्या भारती 5721। बेटा आराध्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे आप। यस काव्या 5835, माइक ऑन करेंगे। To ask a question, if the Yes. ma'am, if the 0 degree Celsius, the question that you are telling, Yes. if the Celsius question is given in decimal, So there, it's the formula would be the same there, only the simplification part would change. Just like if 23 was not divisible by 5, we have to make it in decimal. In the same way, if the degree Celsius is itself in decimal, only the formula will remain the same. Simplification part, you have to do it on your own. Okay? okay, ma'am. Thank you. Yes, Anvika 5869. Ma'am, I joined the class late, that's why I can't understand it. So that's please watch the recordings later once. Yes, Tejas. Tejas, quickly dear. मैम मेरा आंसर बी था पर मैंने गलती से ए कर दिया। बेटा इसके लिए हैंड रेज नहीं करते ना, ये आप मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते थे। यस साकिब, साकिब 5610 गायब हो गया। यस अर्णव आनंद, यस तक्ष 5887। बेटा माइक ऑन करेंगे तक्ष। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही तक्ष, आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में सीखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला वही रहेगा कभी भी, चाहे आपके 0 लिखा हो, चाहे आपके 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 100 लिखा हो, 100.45 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, फॉर्मूला यही रहेगा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। तो डिग्री सेल्सियस 0 है तो 0 लिख देंगे इंटू 9/5 प्लस 32। और ये तो बहुत आसान था, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 9 होता है 0, और 0/5 भी क्या होगा 0। मतलब 0 को किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो या फिर किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आता है 0। तो 0 इंटू 9/5 आंसर आ गया 0। उसमें ऐड करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। चल, अगर डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन निकालना है और हमें फ़ारेनहाइट गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन उठाते हैं बुक से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगर क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट
104 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ठीक है, क्या करना है? फ़ारेनहाइट में अब हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें उसको सेल्सियस में बदलना है। अभी तक सेल्सियस में गिवन होता था, फ़ारेनहाइट में बदल रहे थे। अब फ़ारेनहाइट में डिग्री गिवन है, टेम्परेचर, उसको बदलना है हमें सेल्सियस में। तो उसके लिए फॉर्मूला है F-32 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 104 माइनस 32 इंटू 5/9। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 104 में से 32 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे माइनस करेंगे? मन में ही कर लो। 100 में से 30 गया 70, 4 में से 2 गया 2, 72। नहीं तो आप 104 को 32 से वैसे भी माइनस कर दो, लिख के करने की आदत है तो। लेकिन बेटा टाइम बहुत लगेगा, और टाइम लगेगा तो कम क्वेश्चंस बना पाओगे एग्जाम में, इसलिए मन में करने की कोशिश करो, है ना। 104 माइनस 32 है तो कितना हो जाएगा? 72। मन में और कोई ट्रिक नहीं आ रही तो ये तो आ रहा है ना कि 4 में से 2 गया 2, 10 में से 3 गया 7, ये तो सभी को आता है। तो 72 इंटू 5/9 करेंगे, इंटू 5/9 करेंगे। अब इसको कट कर दो, 9 1 is 9 and 9 into 8 is 72. 9 into 1 is 9 and 9 into 8 is 72. अब क्या करेंगे? अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 5 को, कितना आ गया? 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे बचा है 8, यहाँ पे बचा है 5। 8 इंटू 5 हमारे आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला पे बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। फ़ारेनहाइट 104 है, 104 में से 32 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मन में सवाल ये आ सकता है कि मैम यहाँ पे तो 9 और 72 कट गया, अगर नहीं कटे तो नहीं कटे तब क्या होगा? तब क्या होगा अभी बताती हूँ, पहले इसको लिख लेंगे आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। थर्टी सेकेंड्स का टाइम है बेटा। चलिए देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है पहले मैं पोल देती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी, है ना। पहले पोल देती हूँ, देखो तो कितने लोगों को आ गया समझ। जिसको नहीं आया घबराना नहीं है, अभी हम दोबारा सीखेंगे, ठीक है। $75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। चलिए, अरे here you go। चलिए जल्दी बताएंगे।
एंड रक्षित, गर्गी, रुद्र, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। इसको चलिए एक सेकंड, ध्यान देंगे सभी, ध्यान देंगे सभी। हमारे फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है, हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। फॉर्मूला हमें पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 माइनस करके और उसको 5/9 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यही फॉर्मूला है। डिग्री फ़ारेनहाइट है 75.2, उसमें 32 माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा 5/9 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ध्यान देंगे 75.2 माइनस 32, 75.2 माइनस 32 कितना होगा, माइनस करके देखिएगे आप 43.2 आ जाएगा, माइनस करके देखोगे 43.2 आएगा, ठीक है। 75 में से 32 माइनस करेंगे 43.2, ये आ गया हमारा, इनटू 5/9, इनटू 5/9 है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है ना, अभी हमने डेसिमल में क्या सीखा था, डेसिमल में सीखा था कि जैसे ही हटाते हैं पॉइंट नीचे आ जाता है एक 0, जैसे ही हटाते हैं पॉइंट नीचे आ जाता है एक 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। 5/1 is 5 and 5/2 is 10, 5/1 is 5 and 5/2 is 10। अब 432 और 2 ये भी डिवाइड हो सकता है ना आपस में, 2/1 is 2 and 430 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। 432 को 2 से डिवाइड करके देखो आपके क्या आ जाएगा, आपके आ जाएगा 216। अब हमारे पास क्या बचा है, 9 बचा है और हमारे पास बचा है 216। 216 को 9 से डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा 24। 216 को 9 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 24, इसका मतलब 24 डिग्री सेल्सियस इज माय आंसर, 24 डिग्री सेल्सियस इज माय आंसर, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे, दोबारा देखेंगे, 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस था, फॉर्मूला एक ही है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इनटू 5/9, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 75.2, लिख देंगे, उसमें 32 माइनस करेंगे, तो 75.2 माइनस 32 आपके होता है 43.2 इनटू 5/9। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 43.2 इंटू 5/9 को सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10, ये हम ऑलरेडी डेसिमल में सीख चुके हैं, पॉइंट हटाने के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगता है, 5/1 is 5, 5/2 is 10, 432 को 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2/1 is 2 and 432 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 216, दैट इज 216। अब हमारे पास यहाँ पे 9 बचा है और यहाँ 216 बचा था, 216 को जब आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 24, आपका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, आंसर है 24 डिग्री सेल्सियस। ओके,
यस शौर्य कौशिक 5760। बेटा माइक ऑन करेंगे और पूछेंगे। शौर्य बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस शिवांश कुमार। शिवांश मैम मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर पॉइंट आ जाएगा तो कैसे होगा बोल के। तो हो गया ना आपका डाउट क्लियर? यस मैम। ओके यस कृष्णकांत। कृष्णकांत मैम एक बार समझा दीजिएगा। मैंने 3 बार समझाया कृष्णकांत। क्या आप क्लास में लेट आए हो? नहीं मैम। एक बार दोबारा समझा दूंगी, ठीक है? यस अन्विका। समझा सकती हूँ। बिल्कुल। यस आद्या। आद्या याशी। आद्या आद्या बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस नीलदीप निहार 5567। नीलदीप बेटा माइक ऑन करेंगे। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। लास्ट सेट 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना था कन्वर्ट। तो फ़ारेनहाइट की जगह 75.2 लिखेंगे, उसमें 32 माइनस करेंगे और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 75.2 माइनस 32 आपके होता है 43.2। उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे। 43.2 का जैसे ही पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 डिजिट। 5 1 is 5, 5 2 is 10, 2 1 is 2, 2 into 216 is 432। अब हमारे पास 216 और 9 बचा। 9 से डिवाइड करेंगे 216 को तो आएगा 24। 24 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। 24 degree Celsius is your answer. That's it. Okay. होप सबको समझ में आ गया हो। और अगर सबको समझ में आ गया है ना, तो एक चीज और सीखते हैं। क्या आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सिर्फ टेम्परेचर बेस्ड या फिर किलोग्राम ग्राम बेस्ड नहीं आते, उससे एक इजी चीज और है, वो भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और वो क्या है? वो ये है कि 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है? और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो 12 मंथ्स है ना, नॉर्मल आपके 365 डेज के होते हैं। लेकिन अगर वही एक लीप ईयर है, लीप ईयर है जो हर 4 साल बाद आता है, तो उसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, आपके 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और अगर मैं ईयर की बात करूं तो उसमें 12 मंथ्स होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज होंगे, और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे। ओके, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। यस सानवी। यस सानवी।
बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी? यस अनविका। मैम सेकंड से भी छोटी कोई यूनिट होती है? क्या बेटा? मैम सेकंड से भी छोटी कोई यूनिट होती है क्या? मिली सेकेंड्स कहते हैं उसको। यस अर्णव आनंद। मैम हर 4-7 दिन मैम एक डे क्यों बढ़ जाता है लीप ईयर में? क्योंकि आपके एक्चुअल में 365 1/4 डेज होते हैं हर साल में, तो वो 1/4 1/4 1/4 1/4 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है, इसीलिए वो 366 डेज हो जाते हैं। थैंक यू। यस अनविता। अनविता मैम वो 1 ईयर का तो 365 डेज है ना, उसमें 6 आवर्स और ऐड होगा ना? हाँ, तो तभी तो वो लीप ईयर बना ना अनविता, वो नीचे लिखा तो है कि नॉर्मल आपके 12 मंथ्स में 365 डेज होते हैं, और अगर बात करें लीप ईयर की तो वो आपके 366 होते हैं। यस मांडवी। मांडवी 5784। यस मैम। मैम मैंने कहना था कि 1 आवर में 3600 सेकंड्स भी होते हैं ना? हाँ, मल्टीप्लाई करके देख लो 60 into 60। सही बोल रहे हो आप। यस कृष्णा कुमार। कृष्णा बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी चैट बॉक्स में? हाँ आ रही है, बताइए कृष्णा। स्क्रीन ब्लैक हो रहा। कृष्णा अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो रही है तो आप एग्जिट करके रीजॉइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। आप सभी पूछ रहे हो ना कि मैम 1 लीप ईयर में एक दिन बढ़ क्यों जाता है? वो इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे जो नॉर्मल ईयर है ना उसमें 365 डेज तो होता ही होता है, प्लस 6 आवर्स अलग से होते हैं, जिसको 1/4 डेज कहते हो आप। 6 आवर्स अलग से भी होते हैं, 365 डेज होता है, 6 आवर्स भी होते हैं। तो 6 आवर्स को अगर आप 4 बार ऐड करोगे तो कितना हो जाता है? 24 आवर्स। 6 आवर्स को 4 बार ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 आवर्स। तो इसीलिए हर 4 साल बाद ये 6 आवर्स ऐड होके ना एक दिन एक्स्ट्रा बना देता है, और वही एक्स्ट्रा आपके लीप ईयर कहलाता है, और वो एक्स्ट्रा आपके फरवरी में होता है, जिसको आप 29 फरवरी कहते हैं। 29 फरवरी आपके 4 साल में एक बार ही आता है। आई होप ये लिख लिया होगा आप सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इससे ना क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं आते और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आते, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके बुक से ही रेफर करवा देती हूँ मैं। मान लो आपके क्वेश्चन आ गया कि बताओ, कहाँ गया क्वेश्चन ही नहीं है। 42 सेकेंड्स इनटू मिनट्स, 42 सेकेंड्स इनटू मिनट्स है, ठीक है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इन टॉपिक से, बट फिर भी है तो सिलेबस का पार्ट ही। चलिए देखिए, तो 42 सेकेंड्स इनटू मिनट्स अगर आपसे कह रहा है तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं, तो 42 सेकेंड में क्या होगा? तो 42/60 मिनट्स होंगे, 42/60 मिनट्स होंगे, है ना। अब इस 42/60 मिनट्स को आप क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये दोनों ना आपकी कट जाएगा किससे? 6 से। 6 10 60 एंड 6 7 42। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7/10 मिनट्स। 7/10 मिनट्स।
या फिर इसी 7/10 मिनट्स को अगर पॉइंट में करेंगे तो आ जाएगा 0/7 मिनट्स। 0/7 मिनट्स कब आएगा, कैसे आएगा, तो 7/10 है। 0 मतलब एक पॉइंट, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, 7 के आगे पॉइंट लगा दोगे तो फ्रैक्शन में रहेगा तो 7/10 मिनट्स, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो 0.7 मिनट्स। इन टॉपिक से क्वेश्चन शायद एक आध पूछ दे तो पूछ दे, लेकिन हाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो देखने को आपको मिल जाएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से, आपके मतलब बढ़िया टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और आपके मिलीमीटर, किलोग्राम उससे भी क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड, मिनट्स या फिर डेज वगैरह वाले थोड़े कम आते हैं, शायद कभी कभी पूछ देते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं फ़ारेनहाइट वाले से, फ़ारेनहाइट सेल्सियस से, और नहीं तो फिर जो हमने कल किया था ना मीटर सेंटीमीटर वो वाले से आते। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी। And that's it for today, everyone. Thanks for joining me. That's it for today. Thanks for joining me. Bye, everyone. Bye, everyone.